तेजस्वी जी तेज प्रताप की चिंता करें, निशांत की चिंता नहीं करें। निशांत की चिंता करने के लिए उनके पिताजी भी हैं और जनता दल यूनाइटेड का हर एक सिपाही है। जिस दिन निशांत की इच्छा होगी वो राजनीति में आएंगे और जबरदस्ती बार बार निशांत को, जिस दिन इच्छा नेता का और निशांत का हो जाएगा, इस जनता दल यूनाइटेड में कौन नहीं एक्सेप्ट करेगा? सब लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तेजस्वी जी बार बार ये कह करके अपने जो आरजेडी में जो बड़ा तोड़ फोड़ होने वाला है, लोग भागने वाले हैं, चुनाव के पहले एक बड़ा भगदड़ होने वाला है, उसको रोकने के लिए सब बात बोलते हैं। चुनाव के पहले राजद को लगेगा बड़ा झटका, कई विधायक छोड़कर चले जाएंगे पार्टी। अशोक चौधरी ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले तरह तरह की भविष्यवाणियां अब होने लगी हैं। कभी कोई ये भविष्यवाणी कर रहा है कि निशांत कुमार बिहार की राजनीति में आएंगे, नीतीश कुमार उन्हें उत्तराधिकारी बनाएंगे, तो कभी कोई ये भविष्यवाणी कर दे रहा है कि राजद में भगदड़ मचने वाली है। जी हां, अब ये नई भविष्यवाणी कर दी है अशोक चौधरी ने। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर की गई तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की टिप्पणी पर भड़कते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी और तेज प्रताप को पहले अपने राजद को संभालना चाहिए। बीते कल भी आपको हमने तस्वीर दिखाया था और बताया था कि कैसे अशोक चौधरी अब फ्रंट फुट पर आकर ये बात कह रही है कि अगर निशांत को राजनीति में आना होगा तो वो आ जाएंगे, इसकी चिंता तेजस्वी ना करें। अब एक बार फिर आज अशोक चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव को नसीहत तो दी ही है, साथ साथ ये भी बयान दे दिया है कि राजद में भगदड़ मचने जा रही है। राजद के कई विधायक पार्टी छोड़कर भागेंगे और तेजस्वी और लालू कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ अशोक चौधरी ने यह भी कहा है कि तेज प्रताप यादव पर तेजस्वी ध्यान दें, अपनी पार्टी पर ध्यान दें, ना कि निशांत कुमार पर टीका टिप्पणी करें। अब पहले सुनिए कैसे अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को सुनाया है और राजद को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर डाली है, जिससे राजद अब टेंशन में आ सकती है। निशांत राजनीति में नहीं आए। ऐसा है कि तेजस्वी जी तेज प्रताप की चिंता करें, निशांत की चिंता नहीं करें। निशांत की चिंता करने के लिए उनके पिताजी भी हैं और जनता दल यूनाइटेड का हर एक सिपाही है। जिस दिन निशांत की इच्छा होगी वो राजनीति में आएंगे और जबरदस्ती बार बार निशांत को, जिस दिन इच्छा नेता का और निशांत का हो जाएगा, इस जनता दल यूनाइटेड में कौन नहीं एक्सेप्ट करेगा? सब लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तेजस्वी जी बार बार ये कह करके अपने जो आरजेडी में जो बड़ा तोड़ फोड़ होने वाला है, लोग भागने वाले हैं, चुनाव के पहले एक बड़ा भगदड़ होने वाला है, उसको रोकने के लिए सब बात बोलते हैं। तो सुना आपने अशोक चौधरी का ये बयान, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर अशोक चौधरी जैसे मंत्री ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। जी हाँ, एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर अब ये बात चलने लगी है कि हो सकता है कि तेजस्वी उन्हें मनाने, मंत्रिमंडल विस्तार में जिस तरीके से जदयू को जगह नहीं मिली, जदयू के 2 मंत्री बनाए जाने थे लेकिन वो भी भाजपा के बना दिए गए। साथ के साथ मंत्री जो बने वो 7 विधायक भाजपा से थे। उसके बाद तरह तरह की चर्चाएं बिहार में चल रही है, लेकिन इसी बीच निशांत कुमार की चर्चा भी तेज है और इस पर जब तेजस्वी उनका स्वागत करते हैं, निशांत को लेकर ये बयान देते हैं कि निशांत आएंगे तभी जदयू आगे चल पाएगी, वरना जदयू अब खत्म होने के कगार पर है। इसके बाद अशोक चौधरी गुस्साते हैं और अब आकर राजद को लेकर ही बड़ा बयान दे देते हैं कि राजद में टूट होने वाली है। चुनाव के पहले राजद के नेता विधायक इनको छोड़कर भागने वाले हैं। अब इसके बाद तेजस्वी क्या करेंगे, कैसे पार्टी को संभालेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज नीतीश कुमार का जन्मदिन भी है। 74 साल के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए हैं और इनको लेकर भी अशोक चौधरी ने इनको बधाई दी है। और आप खुद सुनिए मीडिया के सामने आकर कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफों का पुल अशोक चौधरी ने बांधा और कैसे उन्हें बधाई देते हुए बिहार को लेकर भी क्या कुछ कह दिया। नीतीश कुमार जी का जन्मदिन है तो ये तो पूरे बिहार के लिए एक समझिए कि एक तरह से जिस व्यक्ति ने पूरे तरह से एक
नए बिहार के विश्वकर्मा जिसको कहते हैं, जिन्होंने हर तरह से बिहार को आगे बढ़ाया और रोजगार के लिए जो कमिटमेंट उनका है, उस रोजगार के कमिटमेंट को वो ताकत दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। हम समझते हैं कि लगभग हम लोग 10 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा है कि चुनाव के पहले इसको हम 12 लाख करेंगे, तो 12 लाख नौकरियां देंगे। और उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। रोजगार लगभग 30 लाख क्रॉस कर जाएगा चुनाव आते आते। तो हर तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जब नौकरी देते हैं, तेजस्वी यादव सवाल उठाने असल में उनके छाती पर सांप लौटने लगता है, क्या कि वो तो कमिटमेंट के समय नीतीश जी के थे नहीं, वो तो बीच में आए थे। तो वो चाहते थे कि हम पूरा क्रेडिट लें, बेरोजगारी का खिलाफ में हम क्रेडिट लेके जाएं। क्रेडिट तो उनको मिला नहीं, तो 1.5 साल 1.25 साल रहे। 1.25 साल में कैसे कोई रोजगार दे सकता है? ना पॉलिसी में आप थे, ना घोषणा में आप थे, ना आप एप्लीकेशन में आप थे, ना आप नियम बनाने में आप साथ थे। तो खाली जब देने लगे तो आप साथ थे तो कह रहे हैं कि हम रोजगार दे दिए, तो उनको तो दिक्कत हो रहा है ना। ही इज़ नॉट फीलिंग अनकम्फर्टेबल। लेकर भी चिंतित है कि निशांत को लेकर एकदम नहीं चिंता करें तेजस्वी जी, वो अपनी पार्टी और तेज प्रताप के लिए चिंता करें। इसके अलावा उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी जी तेज प्रताप पर चिंता करें, तेजस्वी जी ऐसे लोगों पर चिंता करें जो उनकी पार्टी में बीच में तेजस्वी जी को ही झुकाने का उनके परिवार के लोग प्रयास करें, उस पर चिंता करें। हमारी पार्टी सुरक्षित है। नीतीश जी पूरी तरह से इस प्रदेश में पार्टी को आगे ले जाने के लिए और प्रदेश में नई सरकार, मजबूत सरकार, विकासशील सरकार जो एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार बैठी है इस बिहार को आर्थिक रूप से, उस सरकार के दोबारा गठन के लिए पूरी तरह से मजबूती से खड़े हैं। विस्तार करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आखिरी बार ही मंत्रिमंडल का। अरे भाई ऐसा है ना कि सब अनाप शनाप क्वेश्चन का जवाब हम लोग देने के लिए कोई बीजेपी की तरफ से कई ट्वीट आए हैं डबल इंजन की सरकार वाले, लेकिन उसमें नीतीश कुमार की तस्वीरें नहीं है। कोई बात नहीं है, डोंट वरी। कोई भी हर एक पार्टी, हम लोग भी बहुत सा कार्यक्रम करते हैं जिसमें हम लोग भी नरेंद्र मोदी जी का फोटो नहीं डालते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोग को बहुत पत्रकारों को चिंता करेंगे। वी आर वेरी कंफर्टेबल, वी आर वेरी गुड, वी आर हैविंग अ वेरी गुड रिलेशन। नीतीश इज गोइंग टू लीड दिस NDA गवर्नमेंट, ही इज गोइंग टू बिकम द चीफ मिनिस्टर वंस अगेन, एंड वी JDU एंड BJP आर हैविंग अ वेरी गुड कोलिशन गवर्नमेंट। सुना आपने, नीतीश कुमार का जन्मदिन है, 74 साल के मुख्यमंत्री हो गए हैं। अलग अलग नेताओं की बधाई आ रही है और इसी बीच अशोक चौधरी एक तरफ जहां नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई देते हैं, उनकी खूब तारीफ करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने ही बिहार को बदला है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को भी नसीहत देते हैं कि अपने काम से काम रखिए, अपनी पार्टी संभालिए, क्योंकि आपकी पार्टी ही टूटने जा रही है। दूसरों पर ध्यान, निशांत पर ध्यान बाद में दीजिएगा। बाकी आप इस खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आएगी तो उस खबर को आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। आप देख रहे थे स्टार TV बिहार। धन्यवाद।